हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है 4 मार्क्स पक्का आने वाला है। और अंतिम के दिनों के लिए जो है फ्रेंड्स आपके रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों का जो है ये संग्रह है। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है सभी प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो है एग्जाम तक इसी तरह के शानदार प्रैक्टिस सेट की तैयारी जो है कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो फ्रेंड्स वो आपके टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो फ्रेंड्स वो आपके बाबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो फ्रेंड्स वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे देख सकते हैं कि सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते ही हैं। आपको बताना है कि सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन एवं हीलियम जो है ऐसे तत्व हैं जो सूर्य में हमेशा विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इंग्लैंड में मैग्ना कार्य से कौन सी विधि का विकास हुआ। तो इंग्लैंड में फ्रेंड्स मैग्ना कार्य से संविधान विधि का जो है विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त के पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि स्कैंडिनेविया का अम्बेड्समैन पर जो है आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित संशोधनों में से किस एक के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के जो है मूल अधिकारों की सूची में जो है संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं ऐसे खिलाड़ी जिनकी मांसपेशियों में लाल तंतुओं का अधिक अंश होता है, तो निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक असमर्थ होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि दौड़ के लिए जो है फ्रेंड्स आपके समर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित में से कौन सी एक शासकीय भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेंड्स आपका हिंदी जो है वह एक शासकीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस जनरल निम्नलिखित देशों में से किस एक की पार्लियामेंट है। तो कॉन्फ्रेंस जनरल जो फ्रेंड्स वो आपके स्पेन की पार्लियामेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन रेशा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रोटीन रेशा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि जो रेशम है फ्रेंड्स वो आपका प्रोटीन रेशा है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को अधिकतम आवृत्ति है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि एक्स की किरण की जो है फ्रेंड्स अधिकतम आवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सरकारिया आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थी। तो सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो फ्रेंड्स आपके केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंध थी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुदान मांग समिति जो है वह आपका संसदीय समिति नहीं है। अगर हम बात करेंगे लोक लेखा समिति की तो ये आपका संसदीय समिति है। अगर बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति की तो आपका जो है ये भी एक प्रकार का संसदीय समिति होता है। और प्राक्कलन समिति तो ये भी जो है आपका संसदीय समिति होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुदान मांग समिति जो होता है फ्रेंड्स वो आपका संसदीय समिति नहीं होता है। आगे देख सकते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली यानी कि डेसिमल करेंसी जो है अपनाई गई। तो भारत में जो फ्रेंड्स आपके 1957 में मुद्रा के लिए जो है दार्शनिक प्रणाली यानी कि डेसिमल करेंसी जो है अपनाई गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1957 में। आगे देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है।
तो सही उत्तर हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा को जो है हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है उत्तर मैदानों में अधिकतम पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो उत्तर मैदानों में जो है अधिकतम पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पूर्व कोरियाई युद्ध सीमा कौन सी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा कि 38वीं समांतर जो है वो उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई के बीच पूर्व कोरियाई युद्ध सीमा थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है। तो विश्व की कुल 45% जनसंख्या जो है वो आपकी एशिया में रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि कोबोल, तो ये आपकी कंप्यूटर भाषा है। विजुअल बेसिक ये भी है, THML ये भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि आपका नेट एस्केप जो फ्रेंड्स वो आपका कंप्यूटर भाषा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु संस्कृति स्थलों में से कौन सा एक बंदरगाह के विद्यमान होने का प्रमाण दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु संस्कृति में जो है आपका लोथल एक ऐसा स्थान है जो कि बंदरगाह के विद्यमान होने का प्रमाण जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप लोग कि मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे। तो मध्यकालीन भारत में जो है खानकाह आपके सूफी तीर्थ स्थान थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के आपके अनुच्छेद 61, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद जो है 61 के तहत। आगे देख सकते हैं, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते में निम्नलिखित नेताओं में से किसकी प्रधानता रही। तो सही उत्तर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक की जो है सबसे अधिक प्रधानता रही। आगे देख सकते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक जो फ्रेंड्स वो आपके विलियम करी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग ने नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी। तो पहली भारतीय महिला शूटर जो फ्रेंड्स वो आपकी हिना सिद्धू थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन जो है पूछ रहा है कि किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कि 1928 में जो है अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है किया गया था HRA का गठन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो फ्रेंड्स वो आपका कराची का बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप सारे प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है। आपको जो है फ्रेंड्स शीत निद्रा शब्द का परिभाषा बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति जो है वो आपकी शीत निद्रा की परिभाषा है। आगे देख सकते हैं, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की जो है एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो जानकू जो फ्रेंड्स वो आपकी नेपाल की एक सांस्कृतिक प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेपाल की एक सांस्कृतिक प्रथा है। आगे देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में जो फ्रेंड्स आपके 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6 अप्रैल 1919 को। आगे देख सकते हैं, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जो थे वो आपके पहले भारतीय थे। आगे देख सकते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए जो है किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए जो है अक्षांश शब्द का हम लोग जो है उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षांश कहते हैं। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तितलों के रूपांतरण यानी कि काया पलट में तीसरा चरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पयूपा जो है आपका तीसरा चरण है। आगे देख सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? तो आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का अर्थ होता है कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनः विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान जो है, यही इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो आपकी 350 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि नेपाल देश को जो फ्रेंड्स आपके 7 प्रांतों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, वर्ष 2019 में किस वैश्विक नेता को जो है रूस के सर्वोच्च सम्मान संत एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपके नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया है। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को जो है नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी नारायण शाह को जो है नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, पुट शब्द का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो पुट शब्द का उपयोग जो फ्रेंड्स आपके गोल्फ में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विंस फ्लाइट ट्रैप जो होता है वो आपका एक प्रकार का मांसाहारी पौधा होता है। आगे देख सकते हैं, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक जो है पारंपरिक नृत्य करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि जो पश्तून जनजाति है पाकिस्तान की, वह बजीरी नृत्य नामक जो है पारंपरिक नृत्य करती है। आगे देख सकते हैं, 1920 का खिलाफत आंदोलन जो है किस देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो 1920 का जो खिलाफत आंदोलन था फ्रेंड्स, वह आपके तुर्की के खिलाफ जो है किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके खिलाफ? तो तुर्की के खिलाफ। आगे देख सकते हैं कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइड दांत होते हैं? तो सही आपका जो जवाब होगा वो होता है 4 जो कैनाइड दांत होते हैं। आगे देख सकते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स जो है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि नीति आयोग के द्वारा जो है की गई एक पहल है। आगे देख सकते हैं, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं? तो सामान्य बैटरी में जो फ्रेंड्स आपके सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिम्बे सिगे वाकचुक द्वारा जो है सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1972 में जो है गढ़ा गया था। आगे देख सकते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म जो है कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा कि मदर टेरेसा का जन्म जो है वो 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप लोग, 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 में को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड जो है वापस ले लिया। तो किसको दिया हुआ जो है आपका एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड जो है वापस ले लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कि आंग सान सू की जो है दिया हुआ एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड जो है वापस ले लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देख सकते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स कि न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रिका कुमार तुंगा जो है वो श्रीलंका और बल्कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो है पहली
महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमें वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट जो है एग्जाम तक चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू।